Good afternoon, dear learner. This is Sukhmanti Goswami and most welcome at Fill Up Form. Good afternoon, Rohit ji. Very good afternoon. Dear learner, this is our Fill Up Form platform. You get all information about exam, about all vacancies. So Fill Up Form के साथ जुड़िएगा. ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल है. We have started CTET, HTET 2022 new batch. So this is your all teachers and timetable. You can watch carefully. CTET के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून रानी जी, वेरी गुड आफ्टरनून. जो बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की यहाँ पर अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी. तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनका CTET क्लियर हो तो हमारे साथ जुड़िएगा. मैं लेके आई हूँ आज के क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे. बिकॉज वी हैव स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये सभी क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको ये सभी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा. आप लोगों को क्या HTET का सिलेबस है, क्या CTET का सिलेबस है, ये सब भी पता चलेगा. क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम CTET में क्या आ रहा है, HTET में क्या. तो इसके लिए आज हम सिलेबस लेके आए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कोई डाउट ना रहे. यस, बिफोर स्टार्ट द क्लास मेक मी कंफर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन. मेक मी कंफर्म रोहित जी, रानी जी. देखो, जिन बच्चों को क्वेरी थी, पूछना था कि मैम HTET के फॉर्म फिल करने हैं, तो ये उनकी एक्सटेंडेड डेट थी. यस, मेक मी कंफर्म. ये हमारा CTET का सिलेबस है. आप CTET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि CTET के एग्जाम में क्या आता है. ठीक है. ऑर्गेनाइज कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE. आपके जो एग्जाम है CTET का, उसका नाम क्या है? CTET. जो एग्जाम आप दे रहे हो अभी 2022 में, टाइम क्या रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है. क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए. देखो, आपका टाइम रहेगा दिस, और ये एग्जाम आपका कितनी लैंग्वेजेस में आता है? ऑलमोस्ट 20 लैंग्वेजेस. और मार्क्स का पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आपका. ये 150. किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यस, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी. आई होप एवरीबडी इज वेरी वेल.
एंड डूइंग प्रिपरेशन फॉर ऑल एग्जाम्स। और तैयारी भी आप लोग अच्छी कर रहे होंगे, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। और आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा ऑनलाइन। देखो ये चीजें हमें एग्जाम देने से पहले पता होनी चाहिए। प्रियंका जी मेक मी कंफर्म ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके? यस, वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष जी। आपके सीटेट का सिलेबस है, एचटेट का सिलेबस है और पेडागोजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे हम लोग। मार्किंग स्कीम क्या होती है आपकी? 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक आंसर के लिए 1 मार्क्स होता है, 1 मार्क का, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप लोग यहाँ पे अगर तुक्के भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई आता है नहीं आता तो ओके। वेरी गुड प्रियंका जी, वेरी गुड आफ्टरनून तनु जी, एंड मोस्ट वेलकम एट फिलर फॉर्म ऑफ ऑल न्यू स्टूडेंट्स। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल है। जो अभी अभी जुड़े हैं, नए बच्चे हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ एक बार। आप चाहे टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल, सो डोंट गेट कंफ्यूज। बिल्कुल अच्छी जगह पे आप लोग आए हो। हाँ, एक बार सभी बच्चे प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप लोग फिर तैयारी कर पाओगे। देखो 1st to 5th के लिए आपका एग्जाम सीटेट का पैटर्न क्या रहता है? 5 पार्ट्स में बटा होता है। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो सभी 30 मार्क्स के हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ईच हैव 30 मार्क्स। देखो अभी जो हम करवा रहे हैं उसी का आपको सिलेबस दिखाएंगे। 1st to 5th जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे पीआरटी लेवल की, तो उनमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन। वेरी गुड आफ्टरनून सीमा जी, एंड मोस्ट वेलकम एट फिलर फॉर्म। एक बार सभी बताएं, जो आज मैं आपके लिए सिलेबस लेके आई हूँ इजी टॉक के, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर मैं सिलेबस लेके आई हूं तो सभी एक बार मुझे कंफर्म करें इजी टॉक के। देखो पेडागोजी का फिर हमारा सिलेबस क्या रहता है, क्या सिलेबस आता है, ये भी लेके आए हैं, क्योंकि हम अभी पेडागोजी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग देखो कि हमने इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। देखो लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग मतलब सीखना होता है कि बच्चे लैंग्वेज को। वेरी गुड आफ्टरनून आर्या जी, एंड मोस्ट वेलकम एट फिलर फॉर्म श्वेता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज को कैसे बच्चे सीख पाएंगे, ये हमारा सिलेबस रहेगा पेडागोजी में। लैंग्वेज पेडागोजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। देखो लर्निंग एंड एक्विजिशन, आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे लर्न कर पाओगे, ये सब हम इसमें सीखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग,
लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कौन कौन से सिद्धांतों की जरूरत होती है, बच्चों को सिखाने के लिए किन किन सिद्धांतों को अपनाओगे, तो ये सब पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा सार हम लोग बता चुके हैं। अभी हम 1 पार्ट करेंगे, पूरा डीपली करेंगे। रोल ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का क्या रोल है हमारी लैंग्वेज लर्निंग में। अगर आप लोग सुनोगे नहीं, कोई किसी बच्चे को आप सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, देखो मदर टंग तो बच्चा इधर उधर से कहीं से भी कैच कर लेता है और उसमें वो हेजिटेशन भी नहीं रखता, विदाउट हेजिटेशन कुछ भी बोलता रहता है मदर टंग में। लेकिन जब कोई सेकंड लैंग्वेज सीखता है तो बच्चे को क्या होता है, उसमें हेजिटेशन भी रहती है, डर भी रहता है। एम ओके? तो बच्चे को सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस लैंग्वेज के बारे में सुनाओ। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसको सुनेगा वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर जो सुना है उसको बोलने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर है। स्पीकिंग का क्या काम है लैंग्वेज में। फिर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, और फिर बच्चे इनको कैसे यूज कर पाएंगे। आप अपने अपने व्यूज चैट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, अपने अपने व्यूज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। देखो सभी को पता है, आप लोगों को भी नॉलेज है इस चीज की, आप लोगों ने बीएड किया है, विदाउट बीएड तो कोई तैयारी कर भी नहीं रहा होगा। तो बीएड में ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी हैं, आप भी अपने अंदर से निकालो। आप लोगों के अंदर बहुत नॉलेज भरी हुई है, बस उसको निकालना है और राइट करते जाओ कि एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए एक बच्चे के लिए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। अब देखो ग्रामर का क्या रोल रहता है किसी लैंग्वेज के लिए, आप सबको पता है कि ग्रामर क्या करती है, किसी चीज को करेक्ट करती है, शुद्ध रूप बताती है हमारे लैंग्वेज का। और जब तक बच्चे को ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा तो वो करेक्ट लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा। तो उसके लिए ग्रामर का कितना रोल है हमारे लैंग्वेज में, ये सब हम करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून माधव सिंह जी एंड मोस्ट वेलकम एट फिलफॉर्म। ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म। देखो बोलने के लिए और रिटर्न में ग्रामर का कितना रोल है, प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिखाने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सीखने में क्या क्या डिफिकल्टी होती है आप लोग बता सकते हो। देखो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूं तो आपकी फर्स्ट बाधा क्या होगी, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहां पर आप बोल सकें। ठीक है ना, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। लाइक दिस यू कैन से, you can write in chat box। फिर हमें ये पता करना है कि लैंग्वेज कितनी सीखी है, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज को कितना समझा है, प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में आप कितने प्रोफिशिएंट हो गए हैं। स्पीकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए। राइटिंग के लिए क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लैंग्वेज पेडागोजी में करेंगे और ये हमारा सिलेबस है जो सीटेट के पेडागोजी के लिए है।
थैंक यू आचार्य जी। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून रेनू जी। एक बार आप सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स राइट करते जाएं। नहीं रोहित जी, ग्रामर खत्म नहीं हुआ है। बीच में बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ गई थी कि मैम पेडागोजी भी बीच में करवा दो, तो अभी 3 दिन से ही हमने पेडागोजी स्टार्ट किया है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल आप यूज करोगे, टेक्स्ट बुक यूज करोगे, मल्टीमीडिया, ठीक है, इस टाइप से हम सब डीपली करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का। सभी राइट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सिर्फ इसी सिलेबस में से आपका पेडागोजी आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। और इससे रिलेटेड हम नियर बाय 30 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अगर किसी ने मेरी क्लासेस लगातार देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आपका सिलेबस है पेडागोजी का, लैंग्वेज पेडागोजी का। एक बार सभी राइट डाउन, एक बार सभी बता दें क्लास कैसी लग रही है। प्लीज थंब कर दें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, जो मैं लेके आई हूं वो अच्छा है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू रोहित जी। फिर है हमारा सिलेबस 6 to 8 लैंग्वेज पेडागोजी का। ओके, थैंक यू आशुतोष जी। सिक्स टू 8 सिलेबस सीटेट का। ये आप देखो, मैंने आप लोगों को थोड़ा डीपली समझा दिया है, और साथ में आप ये पॉज करके फिर देख सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास भी हम लोगों ने करनी है। ये आपका एचटेट का सिलेबस है। एचटेट में आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 3 लेवल होते हैं, सबको पता होगा। नहीं पता है तो सिलेबस देख लेना एक बार। और ये एग्जाम आपका स्टेट लेवल पे होता है। और एचटेट का आपका ऑफलाइन होता है। 1 मार्क्स होता है क्वेश्चन का। लेवल फर्स्ट का सिलेबस और साथ में मार्क्स उसके क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। 150 का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्या प्रियंका जी, आपको क्या नहीं पता? मेक मी कंफर्म। सिलेबस नहीं पता? अभी पता चल जाएगा, आप लोग इसे देख लेना, ठीक है। और ये रहेगा आपका एचटेट में इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में आपका क्या क्या रहेगा, और मैं आज आप लोगों को बता भी देती हूँ कि हमने ग्रामर में क्या क्या कर लिया है। जिसने मेरी सभी क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लेना एक बार। देखो, हमने आर्टिकल्स किए हैं बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ। जिसने मेरी आर्टिकल की क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ है। आप लोगों को नई नई ट्रिक्स मिलेंगी। नरेशन हम कर चुके हैं, प्रोनाउन भी कर चुके हैं, एडवर्ब भी हम कर चुके हैं, एडजेक्टिव, वर्ब के टाइप्स बाकी हैं। वैसे नॉर्मली वर्ब हमने टेंस समझाने के लिए करवाई थी, अभी वर्ब डीपली करवानी बाकी है, ये रिमेन है।
अभी पेडागोजी का फिनिश होते ही हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। प्रीपोजिशन भी हम कर चुके हैं। जो कंफ्यूजन होती है आपकी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अमंग, बिटवीन, अबव, ओवर, प्रियंका जी सभी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी अभी 2-4 दिन में कुछ फॉल्ट होगा। वॉइस हम कर चुके हैं, टेंस कर चुके हैं, वोकैबुलरी तो हमने बहुत ज्यादा की है, आप लोगों को पता होगा। वोकैबुलरी 1000 के नियर बाई हम कर चुके हैं। 1000 वोकैबुलरी आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगी। लास्ट क्लास जो थी वोकैबुलरी की, हर एक क्लास हम 3 या 4 दिन चलाते हैं। 3 दिन उसकी थ्योरी रहती है, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट रहता है। ऐसे ही हम पेडागोजी का करेंगे। हाँ, इडियम्स और फ्रेजेस ये बचे हुए हैं, ये करेंगे हम लोग। और साथ में इसमें पैसेज मेंशन नहीं है, पैसेज भी हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पैसेज में से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये सब हम करेंगे कि पैसेज कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आज क्या करना है हमें, हम वो ले लेते हैं अभी क्वेश्चंस। देखो ये सिलेबस हमने ऑलमोस्ट कर लिया है और अभी 1 टाइम किया है, तो बच्चों को थोड़ा कम समझ आया होगा, तो अभी हम रिवाइज करेंगे उसको। फिर आप लोगों के MCQs चलेंगे, टेस्ट चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी कोई डाउट बचेगा। और जो बच्चे अगर इंग्लिश के हैं तो उनका अलग से सिलेबस बना देंगे सेकंड पेपर के लिए। जो बच्चे HTET के हैं और इंग्लिश सिलेबस है उनका, तो उनको मैं बता देती हूँ एक बार कि सभी क्लास 6 से लेके 12 तक जितने भी मेन राइटर हैं उनको पढ़ लें। आज हम करेंगे जनरल प्रिंसिपल फॉर टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, जो हमारे सिलेबस में है। फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या सिद्धांत यूज करने चाहिए। CTET में अभी आशुतोष जी अभी बताया ना सिलेबस में, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट मिला के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 15 क्वेश्चन की 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी CTET में। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के कुछ सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं। मेरी ये क्लास डेली 1 PM रहती है, सिर्फ संडे को छोड़ के, मंडे टू सैटरडे। यस आशुतोष जी, इंग्लिश पेडागोजी आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों पेडागोजी आती हैं। 15 मार्क्स की। अभी आप लोगों को सिलेबस दिखाया है, डाउट रहे तो बाद में देख लेना वीडियो में। देखो, जब भी हमें लैंग्वेज सिखानी है बच्चे को, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लर्नर के बारे में जानना है कि बच्चे को कितना आता है, बच्चे को कितना आता है। जहां तक बच्चे को आता है वहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या सिद्धांत हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। यही सिखाया गया था ना। क्या चेक करना है कि बच्चे को पहले प्रीवियस जो लैंग्वेज है वो कितनी आती है और हमें कितना बच्चे को सिखाना है।
नो योर लर्नर्स, हमें स्टूडेंट्स के बारे में, लर्नर के बारे में जानना है। ये होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर बच्चे को जान लिया हमने कि हाँ बच्चे को वोकैबुलरी आती है। बच्चे को क्या आती है? वोकैबुलरी आती है। फिर आप उसको छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को वोकैबुलरी नहीं आती तो उसको सबसे पहले फिर हम वोकैबुलरी सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, एनवीएस में भी इंग्लिश ग्रामर तो आती ही है। ठीक है, बच्चे को जितना हम जानेंगे उतना अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। फिर बच्चे को जानने के बाद क्या करेंगे? उसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? एनवायरनमेंट। ये बच्चा है, इसको हमने जान लिया, हमें पता चल गया कि बच्चे को कहाँ से सिखाना है, कितनी लैंग्वेज आती है। ठीक है, फिर उसके लिए हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि बच्चा आराम से, आसानी से सीख पाए। एक बार सभी थंब कर दें प्लीज। आर यू एग्री विद मी? Yes, I'm waiting for you. Are you agree? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे के लिए क्या तैयार करेंगे हम, उसका एनवायरनमेंट बनाएंगे। डिजाइन हाई क्वालिटी लेसन फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर जिस लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज है, ओके, तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? बच्चे के लिए क्लियर, सिंपल और इजी सेंटेंस तैयार करेंगे। और जब भी जरूरत होगी बच्चे को वो ज्यादा से ज्यादा सिखाएंगे। इस टाइप से हमें ये सभी सिद्धांत फॉलो करने हैं। फिर जब बच्चे को माहौल मिल गया, एनवायरनमेंट मिल गया, वोकैबुलरी ज़्यादा हो गई, लैंग्वेज पे कमांड बन गई, फिर क्या करेंगे? उसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि बच्चा खुद प्रैक्टिस कर सके। क्या करेंगे? प्रैक्टिस के लिए उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। या तो आप लोग उस ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हो, एंगेज एंड कोलैबोरेट विद इन अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। देखो यहां भी लिखा गया है कि आप उसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करवाएंगे समूह में, ग्रुप में। यस, बिल्कुल, उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि जहां पर जो जितना उसने ये सीखा है ना, ये सब क्या कर सके? आउट कर सके, निकाल सके और दूसरे को समझा सके। जब दूसरे को उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो समझो कि उसने वो लैंग्वेज एक्वायर कर ली है, लर्न कर ली है जो आपने सिखाई है। ठीक है, ये सभी चीजें हमें एक बच्चे को देनी होंगी।
जितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर में किसी को सिखाया है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें बच्चे को क्या क्या करवाना है, क्या क्या समझाना है। ये सभी सिद्धांत आपको फिर लर्न करने की, रटने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप ही आपको याद रहेंगे। ठीक है, ये सब हमने एक बच्चे के लिए ये सभी सिद्धांत फॉलो कर लिए। उसके बाद देख, बच्चे को एंगेज करो, कम्युनिटी में डालो। क्या क्लीन नहीं आता है रोहित जी? लिखा हुआ आशुतोष जी, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं। इंग्लिश से हमें डरना ही तो नहीं है, बिल्कुल इजी वे से और बेसिक से सिखा रही हूं मैं। ठीक है, एक बच्चे के लिए ये सारी चीजें हमें करनी होंगी। सबसे पहले देखो, नो योर लर्नर्स, अपने लर्नर को जानो कि उसको कितना आता है और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हम लोगों को बीएड में सिखाया जाता है, टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है कि बच्चे को सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पहली नॉलेज चेक करेंगे कि उसको कितना आता है। यही करते हैं ना, आप लोगों ने भी यही किया होगा। क्लास में जाके पहले उनसे कुछ क्वेश्चन पुट किए होंगे कि बच्चे को ये क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है भाई, उससे नेक्स्ट चलते हैं, है ना। फिर हम करेंगे क्रिएट कंडीशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज जहां हमें सिखानी है वो कंडीशन तैयार करेंगे। और क्लियर, सिंपल, इजी वे से हम वो प्लेटफॉर्म उसके लिए डिजाइन करेंगे कि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, इजी लगे। और फिर चेक करेंगे कि बच्चे ने कितनी लैंग्वेज सीख ली है, कितनी सिखानी है। ठीक है, कुछ ये प्रिंसिपल और हैं। साथ ही साथ वो सब हमने किया, एटमॉस्फेयर उसका बना दिया है, एनवायरनमेंट बना दिया है, बच्चे ने लैंग्वेज सीख ली है। तो फिर क्या करेंगे, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे हियर मोस्ट। बच्चे कहाँ से सीखते हैं ज्यादा से ज्यादा? जो वो सुनते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को घर में सबको वही लैंग्वेज यूज करनी होगी जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हो। एम राइट? चिल्ड्रन लर्न वर्ड्स फॉर थिंग्स एंड इवेंट्स दैट इंटरेस्ट देम। अगर एक बच्चे को आप एक चीज दे रहे हो, मान लो कोई भी चीज है, बुक दे रहे हो आप, अगर बच्चे को बोलोगे कि ये किताब है, तो बच्चा क्या समझेगा? किताब, हिंदी में किताब सीखेगा। अगर आप वो चीज, ऑब्जेक्ट उठा के उसका नेम इंग्लिश में बोलोगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो वो बच्चा जल्दी कैच करेगा। सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो प्रैक्टिकली अपने आप सीख जाएगा। तो यही हमारे क्या है प्रिंसिपल, लर्न वर्ड्स फॉर थिंग्स एंड इवेंट्स। और वो इवेंट्स, जो घटनाएं हो रही हैं, प्रैक्टिकली दिखाओ। अगर दो बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं, उनको बताना कि ये क्या है, ये फाइट है। अगर खेल रहे हैं तो ये बताओ कि ये प्ले है। तो ऐसे बच्चे जल्दी कैच करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार थंब करते जाएं प्लीज। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? इंटरएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव रादर देन पैसिव कॉन्टेक्ट। देखो, पैसिव वॉइस की बजाय हमें क्या करना है, एक्टिव यूज करने हैं ज्यादा। ओके, चिल्ड्रन लर्न वर्ड्स बेस्ट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। बच्चे क्या हैं कि पूरा मीनिंगफुल वर्ड सीख लेते हैं।
बहुत अच्छी तरह से जो आप वर्ड उसको विद मीनिंग बताएंगे तो वो सीख लेगा। पुट स्टूडेंट्स इन वेराइटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए वो सिचुएशन क्रिएट करो रियल लाइफ में, जो जो इवेंट्स हो रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो, वो उनके जो लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो उसी में बोल के स्पीक करके फिर करो। तो क्या हो जाएगा, उसका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो जल्दी सीख जाएगा। सो दैट दे कैन लर्न हाउ टू यूज देयर लैंग्वेज स्किल्स टू कम्युनिकेट इन द रियल वर्ल्ड। और इस प्रकार से फिर वो बच्चा जिसको आप सेकंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो, चाहे आप इंग्लिश सिखाओ चाहे आप हिंदी सिखाओ, तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, ये सभी प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे तो फिर बच्चे को वही माहौल मिलेगा और आपको भी लैंग्वेज सिखाने का ठीक है, आपको समझ आया? एक बार सभी बता दें। एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रही है ना क्लास में? इज एवरीथिंग ओके? नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यस, ओके प्रियंका जी, आपको मैंने पर्सनल नंबर दिया था ना, मेरे से बात करवा देना। ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, आपका क्वेश्चन था। आज के फर्स्ट स्लाइड में मैंने शो किया था कि आज हम कितने क्वेश्चन करेंगे। एक्सक्यूज मी, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आप लोगों को मैंने प्रिंसिपल्स बता दिए हैं। वो सभी प्रिंसिपल आप यूज करेंगे तो एक बच्चे को सिखा पाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन? एक्विजिशन आप समझ सकते हो कि मान लो लर्न करना, सीखना। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज आप कैसे सीख पाओगे, कैसे सिखा पाओगे? What is language acquisition? Language acquisition is the process by which people learn a second language. एक पूरा प्रोसेस है जिससे आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं जो आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, एक्विजिशन क्या है? सेकेंड एक्विजिशन व्हाट इज? वो सब प्रोसेस जो एनवायरनमेंट दिया, जो बच्चे को वोकैबुलरी दी और जो आप लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, जो प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, ये सभी जो जो हम यूज करेंगे सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, दिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन। जिस प्रोसेस के द्वारा, क्या क्या प्रोसेस हम करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा लोग सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। ये लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी? साइंटिफिक, डिसिप्लिन, डिवोटेड टू स्टडिंग दैट प्रोसेस। ठीक है, उसमें हम बिल्कुल प्रोसेस से, सिस्टम से लैंग्वेज, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक है।
देखो, अगर हमें वर्ड्स नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, सेंटेंस बनाने नहीं आते, ठीक है, मान लो बच्चा बोल रहा है गिव मी बुक, गिव मी की जगह पे लिख दे मी बुक गिव, तो ये कोई लैंग्वेज हुई क्या, कोई सेंस बनी? मी गिव बुक इज एनी सेंटेंस? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रामर रूल्स भी थोड़ा सा सीखने पड़ेंगे, ठीक है, जो पैटर्न होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज? एक बच्चा सेकेंड लैंग्वेज कैसे सीखता है? आप अपने अपने पॉइंट्स राइट कर दें प्लीज। सेकेंड लैंग्वेज एक बच्चा कैसे सीखता है? इमिटेशन से। जो उसके चारों तरफ बच्चे बोल रहे हैं, घर में, फैमिली में, बाहर, प्लेग्राउंड में, तो क्या करेगा, उससे इमिटेट करेगा। इमिटेशन से बच्चा ज्यादा सीखता है। अब देखो, मान लो ये टीचर हैं और ये इनको सिखा रही है, देख बच्चे कितने हैप्पी होके, खुश होके सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टीचर इंटरेस्टिंग वे से सिखा रही है, कुछ वर्ड सिखा रही है जो बच्चे सीखने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सेकेंड लैंग्वेज सीखने का सेम तरीका है जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं, अपनी लैंग्वेज सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि क्या सेंटेंस सही है और क्या गलत है, लेकिन उसको डर नहीं होता, उसको पता होता है कि मेरे चारों तरफ यही वर्ड्स बोले जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चा बिना डरे, बिना हेजिटेशन के फर्स्ट लैंग्वेज सीख लेता है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में हेजिटेशन ये बनी रहती है कि कहीं कोई डांट ना पड़ जाए, कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, थोड़ा सा फियर होता है, डर होता है। Are you getting me? सेकेंड लैंग्वेज भी बच्चा ऐसे ही सीखता है, थ्रू कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज। जितना ज्यादा बातें करेंगे, ग्रुप में रहेंगे, और जो लैंग्वेज बच्चे का टारगेट है सीखने का कि उसे इंग्लिश सीखनी है, अगर इंग्लिश के ग्रुप में है, सभी बच्चे उसके साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो बच्चा इंग्लिश जल्दी एक्वायर कर लेगा। इसलिए हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासेस चलती हैं तो उसमें क्या दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एनवायरनमेंट दिया जाता है, इसलिए बच्चे इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करते हैं। घर में सभी लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोलते, तो यही प्रॉब्लम रहती है बोलने की। जैसे एक बेबीज होता है, तो वो वर्ड्स देखो, जब पैदा होता है तो तब तो सीख के नहीं आता, तो जो बेबी होता है वो वर्ड कहाँ से सीखता है, उसके आसपास जो रहते हैं उनसे ही सीखता है। मान लो एक बेबी है, छोटा बेबी, सबके घर में होता है, अभी घर में नहीं है तो आस पड़ोस में तो होगा। मान लो ये बेबी है, उसके चारों तरफ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसके चारों तरफ, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके फैमिली में जो वर्ड निकलेंगे वही वर्ड्स उसके कानों में जाएंगे। और जो एक्टिविटी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट वो लोग उठाते हैं और उसका नेम बोलते हैं, तो भी वो बच्चा कैच करता है। अगर आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो आप उठा रहे हो उसी लैंग्वेज में बोलें। और बच्चा इमिटेशन से ज्यादा सीखता है। किसी ने भी राइट नहीं किया, मैं वेट कर रही थी कि कोई राइट कर दे। आप राइट किया करो भाई, सभी, कोई डरने की, कोई शर्माने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग भी सीख रहे हैं, सीखते हुए गलती किसी से भी हो जाती है, तो चैट बॉक्स में राइट किया करो अपने अपने व्यूज। व्हाट डू यू थिंक कि कैसे आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाओगे, सभी अपने अपने व्यूज राइट किया करो।
क्लास को इंटरेस्टिंग बनाओ भाई। देखो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपस में क्या है, इंटरैक्टिव हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टीचर के साथ। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर क्लास में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं तो मैं वेट करती रहती हूँ कि बच्चों को आप लैंग्वेज कैसे सिखाओगे, बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी। आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में भी जाते हो तो आपके सामने इंटरव्यूअर जो होते क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सिखाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूं। सभी से पूछा गया था जितने भी वहां कैंडिडेट थे, तो हो सकता है कभी आप लोगों का भी नंबर आ जाए, तो उससे पहले हमें सीख लेना चाहिए। अगर कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे आप राइट करेंगे तो। यस, एक बार सभी राइट कर दें। देखो फिर हम कल का क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे और आज आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। देखो आज हम लोगों ने व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन ये कर लिया है। हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज, आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, ये आज सभी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। यस, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये भी देखो सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने क्लास में किए हैं और ये आपको सबको सिलेबस दिखाया गया था। जिसको डाउट है वो देख लें बाद में। सभी के लिए है ये सिलेबस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबके लिए। अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम है या मेरे समझाने में कोई आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मैम आप ये चीजें हमें करवाएं। अगर किसी और सब्जेक्ट की नीड है वो बताएं। लैंग्वेज एक्विजिशन कर चुके हैं हम लोग। ये सभी क्वेश्चन आप लोग राइट कर लें। इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं एक बार मेक मी कंफर्म प्लीज। हाउ मेनी क्वेश्चन हैव यू डन। उम्मीद करती हूं कि सभी समझ आ गए होंगे। देखो हमने पेडागोजी में ये सब कर लिया है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका लैंगू और पेरोल। फिर आप सोचोगे कि हमने तो इनके बारे में कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो ये कहां से आ गया। मैक्सिम्स कर लें डिटेल में। फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञान से अज्ञान की ओर, मतलब कि जो जानते हैं पहले वो करवाएं फिर आगे बढ़े।
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएं। पहले डिफिकल्ट ना यूज करें, पहले हम इजी वे से करेंगे। ओके, वेरी गुड। फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले हमें पूरा जो भी हम चीज सिखाना चाहते हैं बच्चे को उसका पूरा दिखाना पड़ेगा। जैसे हम बॉडी पार्ट सिखाते हैं तो उसको पूरी बॉडी दिखाते हैं, ऐसे ही जो भी आप सिखाना चाहते हो तो होल से पार्ट की तरफ चलें। जैसा कि हमने लैंग्वेज पेडागोजी में किया है, पहले हमने पूरा सिलेबस सभी ये दिखाया कि क्या क्या हम करेंगे और फिर अभी 1 बाय 1 करेंगे। तो लाइक दिस, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, बच्चे को समझ के फिर बच्चे को समझाएं। ठीक है आशुतोष जी, ग्रामर में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें बताओ। यस, शुरू कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट वी हैव डन इन पेडागोजी। यस, आप बताएं कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आपको। Okay, thank you everyone for joining class, for watching video. Thank you again. Almost we have done pedagogy. Yes, Ashutosh ji, make me confirm which topic do you want. सभी बच्चे प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन हो। ओके, ठीक है, हम मंडे को आपको करवा देंगे नरेशन, डोंट वरी। ओके, थैंक यू एवरीवन अगेन। नाउ टाइम इज ओवर। उम्मीद करती हूं जितना समझाया है सब समझ आ गया होगा। एक बार सभी क्लास की फीडबैक दें प्लीज, क्लास कैसी लगी, जो जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो आपके लिए कितने यूजफुल हैं। यस, एक बार फीडबैक दे प्लीज। ओके, थैंक्स अगेन।